गुवाहाटी में अभी टेम्परेचर है 26 डिग्री सेल्सियस, थोड़ा सा ह्यूमिड है अभी। शिलोंग का जो टेम्परेचर है वो अभी 20 डिग्री दिखा रहा है। शिलोंग में थोड़ा सा हो सकता है हम लोग शायद साइट सीइंग कर लें, लेकिन फाइनली हम लोग रुकेंगे चेरापूंजी में। अच्छा, तो मैंने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया कौन कौन ट्रिप में जा रहे हैं। तो जो ड्राइवर सीट में बैठा हुआ है ये है निज़ुम पाजी, कुछ बोलना है? हेलो। अच्छा, और पीछे है रूपाल अंकिता, निज़ुम की वाइफ, और इस साइड लेफ्ट साइड में अभी बैठी हुई है आप सबको। यहाँ पे हम लोग को शायद से वो आईडीज़ दिखाना पड़ेगा कि हम लोगों ने 2 डोजेस लिया है वैक्सीन का। पहले यहाँ पे कोरोना का टेस्ट भी हुआ करता था, अगर आप लोग नेगेटिव हो तभी जा पाते थे, लेकिन शायद से अब कोरोना टेस्ट नहीं होगा जिन लोगों ने वैक्सीन के 2 डोजेस ले लिए हैं। तो ये जो क्यू है वो न्यू रजिस्टर्ड के लिए है, लेकिन हम लोगों ने आने से पहले ही अपना ई इनवाइट निकाल लिया था, तो हम लोग ये प्री रजिस्टर्ड सेक्शन में आए हैं। बस ई इनवाइट यहाँ पे दिखाएंगे। तो मेघालय टूरिज्म की वेबसाइट में से आप लोग ई इनवाइट निकाल सकते हो। अभी हम लोग नोंगपू पहुँच चुके हैं। तो ये शिलोंग जाते टाइम ही रास्ते में ही पड़ता है। I don't like being on my own. I could use someone to hold. And I've been trying to fill the void, but my bed is getting cold. 'Cause I don't have you, I don't have us, at least not anymore. You said you had to go away just to figure out who you are. And I'm in this empty house with your pictures on my wall. But I don't have you, I don't have us, at least not anymore. ये जो कैब्स है ये सारे चेरापूंजी जाने वाले हैं। शिलोंग से अगर चेरापूंजी जाना हो तो शेयर्ड कैब्स है, प्राइवेटली भी आप बुक कर सकते हो, तो यहाँ से कैब मिल जाता है। तो अभी हम लोग चेरापूंजी के लिए निकल रहे हैं। एक्चुअली क्या हुआ, हम लोग का प्लान था कि हम लोग पहले शिलोंग आके थोड़ा फ्रेश होके ब्रेकफास्ट करके फिर चेरापूंजी के लिए निकलेंगे, और सोच तो रहे थे कि शिलोंग की भी थोड़ी सी लोकल प्लेसेस और साइट सीइंग कर लेंगे। लेकिन इशू ये है कोरोना के लिए अभी यहाँ पे मतलब आज ऑल्टरनेट डेज़ में यहाँ पे शॉप्स खुल रहे, तो जो मेनली शॉपिंग करने के जितने भी शॉप्स हैं और बाकी खाने के भी जो रेस्टोरेंट्स वगैरह है वो आज सब बंद रहेंगे। तो इसीलिए हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे, तो हम लोगों ने फाइनली डिसाइड किया कि हम लोग चेरापूंजी चले जाते हैं, फिर वहीं पे एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं चेरापूंजी। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग शायद से मोखरिया पहुँचने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे रुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। I was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in all conversations. Oh, 'cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong. I was so mistaken. 'Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel so free, oh my sweet baby.
so stuck. I kept on playing my part, wanting to give it 'cause ये जो डाइवर्जेंस है एक साइड डाउकी जाता है और अब हम लोग चेरापूंजी के लिए निकल जाएंगे यहाँ से। guess I finally learned my lesson. ओह क्या मस्त मौसम है। ये आगे देखिए एकदम काला घना बादल छाया हुआ है, तो ये बादल देख के गैस कर रहे हैं कि हो सकता है बारिश हो आगे जाके चेरापूंजी में, क्योंकि वहाँ पे तो बारिश होता ही रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अगर बारिश ना मिले तो मिरेकल ही हो जाएगा। 2 दिन का स्टे है हम लोग का चेरापूंजी में, तो बारिश तो पक्का होगा ही होगा। And I think to myself, and I'm thinking out loud, we won't need nothing else for the rest of our time. And I know it so well, I will always be by your side. ये पता नहीं, हम बीच में चेरापूंजी की तरफ जाते हुए एक छोटा सा ब्रिज मिला, पर लोकेशन इतना ज़्यादा प्यारा है कि हम रुक नहीं पाए और हमें गाड़ी अपनी यहाँ खड़ी करके यहाँ का नज़ारा देखना पड़ा। तब तक के लिए थोड़ा सा नज़ारा आप भी एंजॉय करें। Feel so free, oh my sweet baby. तो देखिए उस वैली में अभी भी धूप है और इस वैली में बारिश हो रहा है। My wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. I feel so free. तो फ्रेंड्स देखिए ये क्लाउड्स कैसे मूव कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग हाथ से इन क्लाउड्स को पकड़ पाएंगे अगर थोड़ा सा आगे चले जाएंगे। ये देखिए विजिबिलिटी सही में बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। तो गाइस आई एम नाउ इन वकाबा फॉल्स। तो मेरे पीछे आप लोग ये बोर्ड देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है वेलकम टू वकाबा फॉल्स। और यहाँ पे देखिए मौसम देखिए कितना मस्त है, पूरा क्लाउड से भरा पड़ा है, बहुत मस्त है। तो लेट्स गो टू वकाबा फॉल्स। तो यहाँ पे एक आर्किटेक्चर बनाया हुआ है, ये शायद से बहुत ही पुराना होगा। यहाँ का एंट्री फीस जो है 20 रुपीज़ है। 20 रुपीज़ पर पर्सन है यहाँ का एंट्री फीस। सो गाइज हैव अ व्यू ऑफ दिस। यहाँ से ये रास्ता बना हुआ है नीचे तक जाने के लिए। Waiting for love, I don't know what else I can do. It's hopeless to be holding on to you. Hopeless to be holding on to you. तो हम लोग वहाँ से नीचे आ चुके हैं और अभी और थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा फॉल्स के लिए, तो अभी आगे जाएंगे। यहाँ पे वैसे क्लाउड्स बहुत ज़्यादा है, पता नहीं हमें ये फॉल दिखेगा कि नहीं, पर देन लेट अस गो, देखते हैं। हमें बहुत ही नीचे जाना पड़ेगा। लेट्स सी कुछ दिखता है भी या नहीं, और कुछ अच्छा सा दिखे तो आपको भी दिखाएंगे। मेरे बाल सारे उड़ के ख़त्म हो गए बिल्कुल ही। यहाँ पे कोई फॉल्स दिख ही नहीं रहा, तो हमें और थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा। हम ट्राई कर रहे हैं कि उस फॉल को किसी भी तरीके से, कहीं से भी, किसी भी एंगल से देख ही लें। तो फाइनली वो फॉल्स आ चुके हैं, वकाबा फॉल्स। थोड़ा और नीचे जाना पड़ेगा, बहुत ही स्टीप है। लोग देख के समझ ही गए होंगे कितना स्टीप है यहाँ पे। और वैसे बारिश होता रहता है तो भीगा हुआ रहता है। तो यहाँ से आगे तो कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि पूरा क्लाउड से भरा हुआ है। Waiting for love, waiting for love. I don't know what else I can do. It's hopeless to be holding on to you. A few moments later. तो फ्रेंड्स अब हम
मतलब हमने रूम में चेक इन कर लिया था, फिर फ्रेशन अप हुए और फिर थोड़ा सा हमने ड्रेस वेस भी चेंज कर लिया, पर हमने सोचा कि आपको रूम का एक बार ही व्यू दे दें, हाउ इज़ द रूम। सो लेट्स गो एंड चेक द रूम। तो रूम में घुसने से पहले एक डिस्क्लेमर पहले दे देती हूँ कि रूम बहुत ज़्यादा मेस्ड अप है, हमारा सामान भी पूरा बिखरा पड़ा है, तो थोड़ा सा मेस्ड अप है, बट देन ऑल्सो रूम इज़ नॉट बैड, इट्स क्वाइट गुड। एक बार ही आपको व्यू दे देती हूँ, 360 व्यू। यहाँ से आपको जिस रास्ते से हम आए थे ये वही रास्ता है, तो ये व्यू दिखता है। यहाँ से व्यू अच्छा है, यहाँ से यू कैन सी कैसे क्लाउड्स दिख रहे हैं, देखो वो गाड़ियाँ आ रही है नीचे से ऊपर। यहाँ पे ये फर्नीचर, यहाँ पे हमने अपना सामान रखा हुआ है। ये है वो मिरर और इस तरफ है वॉशरूम और ये है क्लोजेट। तो अभी हम लोग होटल से फिर निकल चुके हैं, अब जा रहे हैं हम लोग कौन सा फॉल्स, कौन से केव में जा रहे हैं हम लोग? अच्छा, अब हम लोग मौसमाई केव में जा रहे हैं। ओ भाई साहब, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है रास्ते में। ऐसे फॉग हो तो ड्राइविंग करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और बहुत ही स्लो जाना पड़ता है, और ऊपर से प्लेन्स भी नहीं है, ये हिल है। ये देखिए कुछ भी दिखाई दे रहा है। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ नेचर। We have just entered way to the cave। कि हम लोग ये गेट पे पहुंच चुके हैं। तो गाइस, ये मौसमाई केव घुसने से पहले मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। इसका एंट्रेंस फीस जो है एडल्ट 30 पर हेड, चिल्ड्रन 10, और अगर आप फोटोग्राफ कैमरा वगैरह या वीडियो कैमरा लेकर जाते हैं तो प्राइजेस सब इधर लिखा हुआ है। और यहाँ पे आपको टिकट्स वगैरह लेना पड़ेगा। केव के लिए जाने का रास्ता ये रहा, ये स्टेयर्स वगैरह चढ़ के फिर हम केव तक पहुँचेंगे। तो लेट्स गो गाइस। ऐसा लग रहा है 2 दिन में हम लोग को इतने स्टेप्स चढ़ने पड़ेंगे जितना हम लोगों ने, कि मैं अभी जितनी हूँ ना उसकी आधी हो जाऊंगी। And I think to myself, and I'm thinking out loud, we won't need nothing else for the rest of our time. And I know it so well, I will always be by your side. गाइस, केव का रास्ता ये रहा। तो चलिए हम आप लोगों को अभी बिल्कुल नेचुरल टच दे रखा है, कोई भी इन लोगों ने ज़्यादा आर्टिफिशियल कुछ किया नहीं हुआ है। आपको केव के लिए जैसे जाना होगा, मैं 10-15 साल पहले आई थी तब भी ये ऐसा ही था और अब भी ऐसा ही है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। मतलब इन लोगों ने ना अभी भी नेचुरल व्यू को या टच को रखा हुआ है पकड़ के। तो चलिए, तो ये है केव का एंट्रेंस। और एक फैक्ट जो मैं बताना चाहूँगी, ये जो केव है ये नेचुरल केव है। नेचुरली ये हुआ था, एक बंदा था जिन्होंने ये रास्ता जो है बस फाइंड आउट किया था, पर ये जो पूरा केव है ये नेचुरल केव है। तो लेट्स गो नाउ। चलिए हम लोग चलते हैं केव के अंदर। यहाँ पे लाइट्स दे दिया, नहीं तो बहुत अंधेरा होगा। यहाँ पे लाइट चली गई, यहाँ पे पता नहीं जनरेटर है या नहीं। वो फॉर्चुनेटली लाइट आ चुका है, थोड़े फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए गया था लाइट। यहाँ पे क्या लगाया हुआ है मैंने?
दिस वे टुवर्ड्स एग्जिट। अच्छा, आप इस तरफ चले जाएंगे तो किसी और तरफ चले जाएंगे, इतना हम लोग एक्सपेंड करना नहीं चाहते। अब तो ये मंदिर अब सुरंग के अंदर से होते हुए, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, एक करके टर्न वाइज हम लोग निकल रहे हैं क्योंकि काफी छोटा सा जगह है इसे निकलने का। तो ऐसा लग रहा है फॉर्चुनेटली हम लोग बाहर आ चुके हैं। ओह, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, अभी ऐसा लग रहा है और एक फेज बाकी है। अभी जैसे जैसे निकल गई, अभी यू नीड टू हेल्प मी। ओके, आई थिंक दिस इज वेल। ओके ओके, मुझे ये सब वैसे करने में एक्टिविटीज अच्छा ही लगता है, लेकिन ऐसा लग रहा है अभी थोड़ा मोटापा इफेक्ट कर रहा है इन सब एक्टिविटीज में। अब इधर से चलना है, मेरे तो मुंह पे भी पानी गिर रहा है केव के ऊपर। ভাল লাগিছে কেভটো কিবা এটা मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस में कभी ऐसे केव के अंदर नहीं गया था, गया भी होगा तो इतना बड़ा। ये देखो एग्जिट पॉइंट। ओके, फाइनली ये जो रोशनी दिख रही है आप लोग को, ये एग्जिट पॉइंट की रोशनी है। तो हम लोग मतलब एग्जिट पॉइंट पहुंच चुके हैं। कितना होगा ये? 500 मीटर्स? 500 उससे कम होगा, 500 मीटर्स नहीं होगा प्लीज। हाँ, 200 मीटर्स तो होगा शायद से। So finally we are out. तो गाइस फाइनली केव को अलविदा कर चुके हैं। तो शायद से वो रेलिंग दिख रहा होगा वहाँ, वो जो रेलिंग है वहाँ से हम लोग गए थे और एक चक्कर ऐसे केव के अंदर होके यहाँ से एग्जिट होके आ गए। तो ये दूसरा केव भी है यहाँ पे, सेकंड केव इस साइड है, लेकिन अभी शायद से इसको बंद करके रखा है। तो हम केव से बाहर आ चुके हैं, थोड़ा सा थक भी गए थे और थोड़ा सा रिफ़्रेश करने के लिए अपने आप को, जो सबसे ज़रूरी सी चीज़ होता है वो है टी। तो अभी एक रेड टी ऑर्डर किया है और कोई दूसरा के गुड्डे या कुछ, और चाय के साथ तो बिस्किट तो चाहिए ना, तो बिस्किट भी लेना पड़ेगा साथ में एक। I was never the one to give up the ghost. No, I was so stuck. I kept on playing my part, wanting to give up cause nothing was changing. But with you it's so clear, and now that you're here I see colors in every spectrum. Guess I finally learned my lesson. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel so free, oh my sweet baby.